जो प्रेम माधुर्य भाव आदि से प्रकाशित ब्रह्मगीत का। इसके पश्चात जरासंध बार बार मथुरापुरी आक्रमण आदि करने लगे है? तो उस समय कृष्ण बलराम ने क्या कि खेल खेल में जरासंध के सैकड़ों सैन्यों को मार डाला, कहीं जाना नहीं पड़ा। इस प्रकार जरासंध देखते देखते 17 बार मथुरापुरी का आक्रमण किया और कृष्ण बलराम ने की जरासंध के सारी सैकड़ों सैन्यों की जो है उसरों को मार दिया। 18 बार जब उन्होंने आक्रमण किया तब उस समय वो सारे मथुरापुरी के मथुरावासी को लेकर के द्वारका चले गए। समुद्र के भीतर सुंदर सुरम्य प्रसाद राज प्रसाद बनाया, जहाँ पर मथुरापुरी सब मथुरावासी लोग रहने लगे। प्रातः काल में उठ करके मथुरावासी देखा चारों तरफ पानी पानी है, जाने की कहीं रास्ता नहीं है। बड़े बड़े लहरियाँ जो है आ रही हैं, देख करके मथुरावासी भयभीत हो गए। सब चिल्लाने लगे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। इसलिए नाम पड़ गया द्वारका। द्वारका द्वारका, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। फिर कृष्ण वहीं पर रहने लगे। वो अत्यंत सुरक्षित स्थान था। इधर मथुरापुरी तो बिल्कुल सन्नाटा हो गया। सन्नाटे समय तो कोई व्यक्ति नहीं रहा, शमशान जैसे है होने लगा है। फिर कृष्ण वहीं पर रह करके विवाह आदि भी किया। 16,108 पाटरानियों के साथ विवाह आदि भी दिखाया गया वहीं पर है। वास्तव रूप में यही ब्रज की जितने भी सखियां थी कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ और प्रेम रखने वाले जो है, वह समस्त एक स्वरूप में द्वारका में महिषी के रूप में ही प्रकाशित हुए हैं। तो ये भाव दिखाया गया। वही श्रीमती राधिका द्वारका में सत्यभामा के रूप में, चंद्रावली रुक्मिणी के रूप में, जितने भी सब वहीं पर आ गए। ललित माधव ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद इसके भी सुंदर रूप में भी वर्णन किया। ये समस्त कथा जो है विस्तृत रूप में वर्णन किया गया। तो कृष्ण द्वारकापुरी में रहते हुए विवाह आदि किया, लोक रीति के अनुसार घर संसार भी बैठाया। एक एक पत्नी के घरों में 10-10 पुत्र और एक एक कन्याओं को भी उन्होंने जन्म दिया। ये भी दिखाया गया लोक रीति के अनुसार। कृष्ण वहीं पर रहने लगे मात्र है। और ऊपर से मानो कृष्ण ब्रजवासी को भूल गए। वास्तव तो भूले ही नहीं है, अंतर हृदय में ब्रजवासी के स्मरण चिंतन आदि करने लगे। क्योंकि द्वारकापुरी में इसलिए इतने विशाल द्वारकापुरी है, राजपाट आदि में कृष्ण सदा सर्वदा है। थोड़ा नीचे बैठ, द्वारकापुरी लोक रीति है ना, लोक रीति के अनुसार कृष्ण वहीं पर अपने पुत्र कन्या और क्या बोलते हैं नाती नातनी ना क्या बोलते हैं वहीं पर रहने लगे। इसलिए कहते वैकुंठा जनितो वरा दरवत्ता जत्र खिलती प्रभु सोदर आत्मज वृता। द्वारिकापुरी में कृष्ण अपने परिवार के साथ
रहने लगे। राज कार्य में सदा सर्वदा व्यस्त रहे, राज कार्य में व्यस्त रहे, दिवा भाग में राज कार्य में व्यस्त रहे, रात्रि में एकांत जब होते हैं कृष्ण वही ब्रजवासी के स्मरण आदि करके रोते हैं। ये सब भी वर्णन किया गया है। फिर इसी के आगे की जो है कथा जो है कृष्ण के कहने लगे जाओ एक बार ब्रज में जाओ, ब्रजवासी लोग आपके कितने प्रीति करते हैं। कृष्ण कहने लगे आज जाए काल जाए, और फिर जाना ही नहीं, जगह ही नहीं। यहाँ तक भी बलदेव प्रभु भी कहने लगे, उद्धव भी कहने लगे, ये ब्रजवासी लोग आपके इतने प्रीति करते हैं, प्रेम प्रीति करते हैं, इसलिए ब्रज को आपको जाना चाहिए। कृष्ण को भी कहते हैं आज जाऊं काल जाऊं, ऐसे करते करते कई साल बीत गए। कभी कभी कृष्ण कहने लगे दऊ भैया आप जाओ, है उद्धव जाओ। उद्धव कहने वही हम तो नहीं जाते, मैं तो एक बार गया था, देख लिया ब्रजवासी के जो प्रेम कैसे है? मेरे द्वारा संभव नहीं है ब्रजवासियों को सांत्वना देना है। उद्धव स्वयं ही स्वीकार करने लगे मेरा मिशन तो फेल हो गया है। तो अंत में कृष्ण जब नहीं गए, बाहर नहीं जाना चाहते हैं, बलदेव प्रभु कहते हैं मैं जाता हूँ। इसलिए बलदेव प्रभु ब्रज में आए, ब्रज में 2 महीने तक रहे, सारे ब्रजवासियों की भाव माधुर्य को दर्शन किया। ये ब्रजवासी लोग किस प्रकार कृष्ण के प्रति प्रीति रखते हैं। कृष्ण के देख करके सारे ब्रजवासी लोग एक कृष्ण के बलदेव प्रभु के देख करके सारे ब्रजवासी लोग कृष्ण की उद्दीपना हुई है। तो सब रोने लगे, उनके और भी तीव्र विरह बढ़ने लगे। है छोटा आग हो पानी देने से बुझ जाता है, किंतु जहां पर बृहद अग्नि है धू 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 हु 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 करके जब आग जलती है उसमें थोड़ा पानी देने से क्या होता है, और भी आग बढ़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार उद्धव कर बलदेव प्रभु देखा तो उनके लिए भी संभव नहीं हो रहा। तथापि बलदेव प्रभु ब्रज में सर्वत्र भ्रमण किया, ब्रजवासियों की आदर आप्यायन किया, सबके कुशल आदि खेम समझते हो, मंगल है, क्षेम संस्कृत में खेम माने मंगल, कुशल खेम आदि पूछने लगे। किंतु वे सभी कृष्ण विरह में इतने तड़प रहे थे, उसके वर्णन करना संभव नहीं है। अंत में बलदेव प्रभु रास भी किया, इसे भी वर्णन है श्रीमद् भागवत में। बलदेव प्रभु के रास के बारे में भी बताया गया है। चैत्र वैशाख महीने में बलदेव प्रभु ब्रज में गोपियों के साथ रास विहार आदि किया है। तो यहाँ पर बलदेव प्रभु कृष्ण के जो गोपियों के साथ प्रेम विहार रास आदि की, वो अपने ग्रुप के साथ है। आइए तो उसमें से बलदेव प्रभु रास विहार आदि की सबकी सांत्वना दी। ये सब कथा जो कथा हम श्रवण कराते हैं कहाँ पर है? राम घाट। जय राम घाट जय, राय रही नंदन
जय जय वृंदावन वासी जत। वो बलदेव प्रभु की वो स्थान विशेष स्थान है। वास्तव में बलदेव प्रभु भी विरह में तड़पते थे, इसलिए ब्रज में जो मूर्ति आदि देखे होंगे कई जगह में बलदेव प्रभु की कृष्ण मूर्ति दिखाई पड़ता है, क्योंकि बलदेव प्रभु कृष्ण के चिंतन करते, विरह में चिंतन करते करते उनके शरीर के रंग भी कृष्ण वर्ण हो गया। तो ये समस्त बहुत विवरण भी शास्त्र में है, श्रीमद् भागवत से लेकर। फिर अंत में बलदेव प्रभु ब्रज से द्वारका पहुंच पधारे और कृष्ण फिर और गए ही नहीं। तथापि श्रीमद् भागवत में एक दर्शन करा रहे हैं। ये कृष्ण द्वारकापुरी से कुरुक्षेत्र में आ गया था, कुरुक्षेत्र प्रसंग हुए पर वर्णन है। यहाँ पर कृष्ण के साथ राधा आदि गोपियों ब्रजवासी के मिलन भी दिखाया। वास्तव में वो ब्रजवासी लोग कोई नहीं है, उनके एक एक प्रकाश आ गया था। जिस प्रकार कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते, वृंदावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। तो कृष्ण नहीं जाते तो कौन गए थे? उनके प्रकाश गए थे, द मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण, कृष्ण के प्रकाश गए थे। ठीक उसी प्रकार मूल जो ब्रजवासी जो है, ओरिजिन ब्रजवासी वो लोग वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं गए। उनकी एक एक प्रकाश वो यहाँ पर आ गए थे। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र लीला प्रसंग जो बता रहे हैं। यहाँ तो भी राधा जी की भी आगमन बढ़ता, राधा जी के साथ भी कथापन हुई है कुरुक्षेत्र में। उसके लिए सनक संहिता में ये भी वर्णन करते हैं। ये मूल जो है श्रीमती राधिका, विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका कहा जाता है, व कीर्तिका सुता कहा जाता है। कीर्तिका सुता व विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका, उनके दो प्रकार से माना जाता है, एक संयोगिनी और एक वियोगिनी राधा। वियोगिनी राधा जो है वो कृष्ण विरह में तड़पते हुए वो उद्धव क्यारी में चले गए, जिसके उद्धव संवाद प्रसंग जो है राधा जी के भ्रमर गीत, राधा जी के दिव्य उन्माद दशा की कथा वर्णन है। मधुबो कितव बंधु माँ प्रश्रांगी, ये समस्त कथा वर्णन है। भ्रमर गीत जिसको कहा जाता है। भ्रमर गीत प्रसंग है वहीं पर। और दूसरी जो राधा जी के और एक प्रकाश कहा जाता है संयोगिनी राधा। कृष्ण मिलन की ये भाव जो है अत्यंत उत्कंठा होकर के, और वे कहाँ से आई है? वो तो आगे यहाँ पर आ गए थे, कुरुक्षेत्र में आ गए। कुरुक्षेत्र में जो राधा आई उसके कहा जाता है संयोगिनी राधा है। विश्वानुनंदिनी व कीर्तिका सुंदरी के राधा, जो कीर्तिका सुता जो राधा, उनके दो प्रकार से माना गया। एक है वियोगिनी राधा और एक संयोगिनी राधा। वियोगिनी राधा वहीं पर रहे उद्धव क्यारी में, और संयोगिनी राधा कृष्ण के मिलन की उत्कंठा के लिए वो कुरुक्षेत्र में पहुंचे। तो कुरुक्षेत्र के साथ, कुरुक्षेत्र में आकर के राधा जी के साथ कृष्ण के अनेक जो वार्तालाप हुई। तो यहाँ पर भी कई आचार्यपाद व टीकाकारों ने प्रश्न करते हैं
कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए और राधा आदि गोपियां कृष्ण विरह में तड़पने लगी। मथुरा से वृंदावन कितने दूरी है? हफरलॉन्ग हैं? 50 किलोमीटर। कहाँ से? आपके विचार भी सुंदर है? आज यदि नंदगांव बरसाना से हम करें है आज तो नंदगांव व बरसाना है, बरसाना से व नंदगांव जावट आदि से ये सब स्थान से मथुरा 50 किलोमीटर दूर होगी से है? आज 50-60 किलोमीटर दूरी होगी। तो ये लोग 50 किलोमीटर दूर जो है यहाँ पर क्यों नहीं है? मथुरा क्यों नहीं है? कृष्ण के साथ मिलने के लिए। और नंदगांव बरसाना से कहाँ चले गए? कुरुक्षेत्र है, करीब 300-400 किलोमीटर होगा। दिल्ली से तो केवल 300 किलोमीटर शायद, हाँ 200-250 किलोमीटर है। तो नंदगांव बरसाना से तो और भी दूर होगा, जावर 300-350 किलोमीटर होगा। तो इतने दूर ये लोग क्यों नहीं गए? वृंदावन से मथुरा क्यों नहीं गए? क्योंकि मथुरा ऐसी पूरी है, मथुरा ऐश्वर्य धाम है। वहीं पर समस्त प्रकार के विजातीय लोगों की वास है। विजातीय समझते हो? वृंदावन के लोग होते हैं कैसे? गोप स्वभाव होते हैं, गोप जाति बहुत सरल होते हैं। गोप जाति से गाय चराते हैं और साधारण रूप में जीवन यापन करते हैं। रोटी सब्जी अथवा मक्खन दूध आदि के द्वारा अपने ही जीवन को जीवनचर्या कर देते हैं। और मथुरा के लोग क्या होते हैं? ऐश्वर्य के स्थान है? मथुरा ऐश्वर्यपुरी कहा जाता है। वहां पर इसलिए जहां पर ऐश्वर्य और माधुर्य एक साथ में कभी मिल नहीं सकते हैं, ये कहने की तात्पर्य है। ऐश्वर्य मार्ग के लोग और माधुर्य मार्ग के लोग में कभी मिलन नहीं हो सकता। मथुरा के लोग सब ऐश्वर्य मार्ग है और वृंदावन के लोग सरल स्वभाव माधुर्य मार्ग के लोग हैं। ये मूल कारण दिखा रहे हैं। इसलिए वो लोग नहीं गए, गोपियां मथुरा नहीं गए, शास्त्र में ऐसे नहीं गए। किंतु यहां से कुरुक्षेत्र की कैसे पहुंच गए? न कुरुक्षेत्र के उस समय जो था, एक तो समय था क्या था वो? सूर्य ग्रहण के समय था वो, सुपर एक्सीलेंट ऑस्पिशियस टाइम है। फिर उस समय कृष्ण भी द्वारकापुरी से आ रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा भी आए हैं। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है। कृष्ण जब द्वारकापुरी से कुरुक्षेत्र में पहुंचने लगे, उसे नाम था समंत पंचक, समय वो स्थान था। ऋषि लोग सभी लोग आने लगे। कृष्ण दर्शन की लालसा है। कुरुक्षेत्र उस समय ऐसे एक सुंदर सुरम्य स्थान है। और कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है सप्त मोक्ष दायिका की भी कहा जाता है। 7 मोक्ष दायिका, मोक्ष देने वाले स्थान का है। इसमें कुरुक्षेत्र के नाम है। अत्यंत दिव्य पवित्र स्थान भी है। तो इसलिए अनेक विचार विमर्श करके ये समस्त ब्रजवासी लोग
वृंदावन से कुरुक्षेत्र पधारे, किंतु वो भी एक्चुअल ओरिजिन ब्रजवासी लोग कोई नहीं आया, जोग में सबको क्या कर दिया, रोक दिया। वही जो है ब्रजवासी के एक प्रकाश है, उनकी एक मूर्ति प्रकाश करके कुरुक्षेत्र में भेज दिया है। इसलिए कुरुक्षेत्र में जो राधा और कृष्ण की जो मिलन हुई, एक्चुअली वो राधा कौन थी? संयोगिनी राधा है। लीला रस, भाव रस, माधुर्य के मुँह पर भी प्रकट हुई है। ये समस्त दिखाया गया। जिस भाव के चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय प्रकाश करते थे, है ना, महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख करके कृष्ण उद्दीपन होता था। विग्रह नगद में साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है आश्रम। तो उस समय श्रीमती राधिका कैसे कैसे अपने भावों को जो है व्यक्त किया, ये सब भी दिखाया गया। राधा जी वहीं पर उन्हें संयोगिनी राधा, ये कौन राधा? संयोगिनी राधा। ये संयोगिनी राधा जो है वहीं पर भावों को व्यक्त किया है। ये कृष्ण आप हम लोग के छोड़ करके कुरुक्षेत्र में कैसे रहे, क्या बोले, द्वारिकापुरी में, मथुरा में कैसे रहा है। तो अनेक जो पुरानी कथाओं को जो है एक गोपियां जो है कृष्ण के निकट बोलने लगे, उल्हाना देने लगे है। कृष्ण भी साधारण मनुष्य के भांति उनको भी कहने लगे, हे गोपियों, तुम लोग के साथ हमारी ये मिलन अथवा विच्छेद ये विधि के विधान सब है। विधि के विधान बिना, ये विधि के विधान जन्म हानि लाभ से। जगत में जो कुछ भी होते जा रहे हैं, ये विधि ब्रह्मा जी की और सृष्टिकर्ता की विधान है। मयि भक्ति भूतान अमृत तत्व कल्पते जत्सिम न मोदासीन भवती नांग मदापन। कृष्ण करने लगे, समस्त जीवों मेरे प्रति प्रीति आदि रखते हैं। मयि भक्ति भूतान अमृत तत्व कल्पते, ये स्वाभाविक है। किंतु जीव अपने अपने कर्मफल के अनुसार कहां कहां चले जाते हैं। आत्मा की गति कहां कहां हो जाते हैं, कहीं कहीं कहां कौन कहां पर जन्म लेते रहते हैं, फिर कहां कहां भी चले जाते हैं। ये संसार ऐसे विचित्र कहा गया है, विचित्र वैतरणी माया, उसकी कोई समझ नहीं पाते। संसार एक ऐसे विशाल समुद्र के भांति है, एज लाइक ओशन, नया समुद्र है, जहां पर उत्ताल तरंग आदि होते रहते, तरंग समझते हो, लहरियां आदि चलते रहते हैं। समुद्र के स्रोत कब किस तरफ चलते जा रहे हैं कौन जाने है। जीव वह समुद्र के स्रोत में पड़ जाए, उनकी गति क्या होगा, क्या बता सकते हैं। उदाहरण दे रहे भगवान है, उनके ब्रजवा क्या बोले, राधा आदि गोपी उदाहरण क्या बोले समझा रहे हैं। मेरे ऊपर क्यों दोष लगा रहे हैं, मेरे ऊपर दोष मत लगाओ। काल के द्वारा ही सब हम प्रभावित हो रहे हैं, काल के द्वारा हम मिल जाते हैं और काल के द्वारा हम बिछोड़ जाते हैं। कृष्ण करते, लोग लीला के अनुसार करें ना, है गोपियों की सांत्वना दे रही है। जिस प्रकार एक गुच्छ घास को यदि आप समुद्र की तेज गति में छोड़ दिया जाए, है कुछ दूर आगे चलने के बाद वो सारे घास क्या हो जाता है, बिखर जाता है। फिर वो घास जो है अलग होकर के कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा चले जाते हैं। फिर कहीं कुछ चलते चलते जहाँ पर वो पड़ जाता है, वालपुल भंवर पड़ जाता है,
उस भंवर में कहाँ नीचे चले जाते, कहाँ जाकर उठते, कौन पता लगाता है? समुद्र के अनंत जलराशि है? वास्ट ऑफ वाटर, इतने जल राशि है, कहाँ कहाँ चलते जा रहे हैं, कौन पता लगा सकता? हम अनुमान लगा नहीं सकते है? उसी प्रकार जीव काल के द्वारा प्रभावित होकर के, क्या बोला, काल के द्वारा प्रभावित होकर के है, कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं है? इसके ठिकाना कौन जाने। फिर भगवत इच्छा से फिर कोई भगवान जीव फिर पुनः मिलन हो जाता है उनको, होता है कभी है? ठीक उसी प्रकार कृष्ण भगवान कहने लगे, हे गोपीगण, हमारे ऊपर क्यों दोष लगा रहे? सर्वं कालं कृतं मन्ये, सब काल के गति में सब चलते जा रहे हैं। मयि भक्ति भूतानां अमृतत्व कल्पते, मत्सिंह जदासीन भवती नांग मदापन। किंतु आप लोग जो हमारे साथ जो मिले हैं, ये अतीब है सौभाग्य की बात है। और दूसरी है, आप लोग हमारे प्रति प्रीति रखते हैं, इसलिए आप लोग इतने दूर देश से आप लोग चल करके आए हैं, और मैं भी द्वारकापुरी से यहाँ पर आए। कृष्ण कैसे सुंदर मधुर शब्दों के द्वारा गोपियों की मन हरण करने के लिए सब बात बताया। प्रेम ऐसे एक वस्तु होता है, प्रियजन के साथ मिलने के लिए तड़पते रहते हो हैं? प्रियजन के मिलने के लिए वो तड़प रहे। कृष्ण कह रहे हैं, देखो मैं द्वारकापुरी से कुरुक्षेत्र आ गया, और आप लोग भी मेरे साथ मिलने के लिए वृंदावन से कुरुक्षेत्र आ गए। मयि भक्ति भूतानां अमृतत्व कल्पते, भवती नांग मदापना। आप लोग मेरे प्रति इतने प्रीति रखते हो, अथवा भी यदि कहा जाए मैं भी आप लोग के साथ प्रीति रखता हूं। प्रेम एक पक्ष में नहीं होता है, एक हाथ में ताली बजता नहीं, बजता है दो हाथ चाहिए। तात्पर्य क्या है? प्रिय प्रियजन के साथ मिलन तब होता है, दोनों की मिलने के लिए जब उत्कंठा हो है? ये उत्कंठा ही प्रिय प्रियजन की मिला देते है। तो उसी प्रकार कृष्ण भी ये श्लोक भी कहने लगे, मयि भक्ति भूतानां अमृतत्व कल्पते जदासीन भवती नांग मदापन है। इस कथा को सुनकर के गोपियों के हो गया क्या? क्रोध हो गया। क्यों क्रोध हो गया? कृष्ण इतने एक शब्द यहां पर बोल दिया, कृष्ण ये भाव प्रकाश करना चाहते हैं ये मैं भगवान हूं, मयि भक्ति भूतानां अमृतत्व कल्पते है। मेरे प्रति जो सेवा प्रीति आदि ये जीवों की स्वाभाविकता है। जीव के स्वरूपगत धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास है। जीव स्वरूपगत जो है भगवान के दास है, सेवक सेविका है। किंतु जीव इस संसार में माया में द्वारा मोहित होकर के भगवान के भूल गए। तो कृष्ण उसी प्रकार कहने लगे। कृष्ण साधारण एक मनुष्य के भांति भी बात करते जा रहे, और साथ ही साथ कृष्ण फिर कहते मैं भगवान हूं। ये कहते मयि भक्ति भूतानां अमृतत्व कल्पते जत्सिम्न आसिम भवती नांग मदापन। इस कथा को सुन करके गोपियों के क्या हुई? रोष हो। औश्चते नलिनाभ पदारविंदम जुगेश्वर हृदय विचिंत अगाध बोधि संसार कूप पदित उत्तरेण। तो इस श्लोक के द्वारा पहले कृष्ण ने क्या कहा?
ये मुझे प्राप्ति के लिए जोगी लोग कितने ध्यान आदि करते रहते हैं, है? त्याग वैराग्य आदि करके जोगी लोग कितने ध्यान आदि करते हैं। कृष्ण इस प्रकार परोक्ष रूप में इनडायरेक्टली कहते हैं तुम लोग गोपियों के भांति मेरे गोपियों के क्या बोले जोगियों के भांति है योग साधना आदि ध्यान आदि करो। मैं तुम लोग के साथ जैसे वे लोग कभी कृष्ण के विच्छेद अनुभव नहीं करते, दे नेवर फील इन सेपरेशन ऑफ कृष्ण, क्योंकि जो ध्यान जो है ध्यान निरंतर चलते हैं, ध्येय वस्तु के चिंतन करना ध्यान है? तो कृष्ण उसी प्रकार मानो कहने लगे मेरे ध्यान करो। तो इस कथा का सुन करके गोपियां के हो गया क्या, रोष, क्रोध आ गया, गोपीर बाड़े रोष। तो गोपियां क्या कहने लगी, आहुष्यते नव पदार वंदम जोगेश्वर हृदय विचिंत अगाध बोधि संसारो कूप पुदित उत्तर है ना। आहुष्यते नलिनाभ, गोपियां कहने लगी थे ऐसे ज्ञान योग के बाद ध्यान की शिक्षा तुम ब्रह्मा की दिया करो, हैं? क्यों ना? ब्रह्मा तुम्हारे चरण कमल की प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं? हाँ सुनिए, क्योंकि ब्रह्मा जड़ बुद्धि वाले हैं। जड़ बुद्धि समझते हो, लेस इंटेलिजेंट है। ब्रह्मा जी वो लेस इंटेलिजेंट है, अल्प बुद्धिमान। क्यों ना? ब्रह्मा के जन्म कहां से हुई? ब्रह्मा के जन्म कहां हुआ? किसके नबी से? आपका? नारायण की नाभि कमल से प्रकट है। ब्रह्मा जी के जन्म भी दिखाया गया है श्रीमद् भागवत में, है ब्रह्मा की जन्म भी दिखाया गया है। स्वयं भगवान के वो है नाभि कमल से उसके प्रकट हुए, कमल प्रकट हुए। कमल जब प्रस्फुटित हुए तो उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर देखे चारी तरफ पानी की पानी तरफ, बस प्रलय के समय जो है जैसे जल होता है, सर्वत्र पानी पानी दिखने लगे। तो ब्रह्मा जी देख करके विचार करने लगे, ये भगवान ने मुझे क्यों प्रकट कराया है? तब उन्होंने क्या कि बोले मैं कहाँ से आया? ब्रह्मा जी वो नाली क्या बोले कमल के जो नाल जो है स्टैंड है, क्या बोलते हैं कमल स्टैंड, उसको पकड़ करके नीचे चलने लगे। किंतु कहाँ उनकी कोई मिला ही नहीं कुछ, इतनी गंभीर हजारों मील नीचे चला गया है, जहाँ पर स्वयं भगवान गर्भोदकशाही विष्णु है। ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए? गर्भोदकशाही विष्णु है, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदक विष्णु, फिर क्षीरोदकशाही विष्णु। ब्रह्मा जी के पिता कौन है? ये गर्भोदकशाही विष्णु है, वो विष्णु जी। देखा तो मिला ही नहीं, कहाँ से? अथाह जल समुद्र। फिर पुनः वो नाल को पकड़ करके है कमल के ऊपर आ गए। तो विचार कर ले मुझे क्या करना है? इतने समय दो अक्षर निकल करके आया शब्द के रूप में, तप तप मैंने तुम तपस्या करो। तो और प वर्ग और प वर्ग, तपस्या करो है। तब उस समय ब्रह्मा जी ने ध्यानस्थ होकर के कठोर वैराग्य तपस्या आदि करके तपस्या आदि करने लगे। तब भगवान उनके निकट प्रकट हुए और भगवान उनको सारे तत्व को बताया, जिसको कहा जाए विशेष करके चतुश्लोकी
भागवत श्रवण कराया है। ये समस्त विवरण है शास्त्र में, भागवत में है। चतुश्लोकी जो भागवत के श्रवण, वही चतुश्लोकी भागवत जो है ब्रह्मा जी नारद के श्रवण करे है। कृष्ण हिते चतुर्मुख हन कृष्ण ब्रह्मा हिते नारद रमति। फिर नारद जी वो भागवत कथा व्यासदेव के सुनाया, व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी के सुनाया, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सुनाया, परीक्षित महाराज अपने माँ उत्तरा के सुनाया है। ये सब कथा जो है वर्ण होते जा रहे। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी जो कथा मुझे छोड़ दिया, ब्रह्मा जी ये विचार करने लगे कहाँ से मेरा उत्पन्न, ध्यानस्तों के महाप्रलय की कथा। फिर अपने विचार करने मुझे किस लिए सृष्टि किया है। तो ये समस्त वर्णन है। इसलिए गोपियां कह रही हैं आहुष्यते नलिन नाभ पदारविंदम जोगेश्वरी विचिंत अगाध बोध है संसार को उपपतित अगाध बोध संपन्न है। ब्रह्मा जी के तुम जाकर के ये कथा सुनाओ। कौन सा कथा है? ध्यान योग सुनाओ उनको है। क्योंकि ब्रह्मा अल्प बुद्धिमान है, लेस इंटेलिजेंट है। ये ब्रह्मा जी के सुनाओ। हम लोग तो चाहते हैं कृष्ण के ध्यान क्या करें, कृष्ण के चरण कमल के स्मरण होने के साथ ही साथ हम द्रवीभूत हो जाते हैं, कृष्ण के रूप पढ़ते। कैसे कृष्ण की सुंदर चरण कमल, जिस चरण कमल के द्वारा कृष्ण गायों के पीछे पीछे भागते रहते हैं। गोपी गीत में है ना, क्या श्लोक? चलसी जद ब्रजन चारयन पसन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलोतिनंकुरी शीदिति न है कलिलता मनम कांत गच्छसि। कुछ याद करो तो बोलो तो हमें आनंद होता है, और मेरा बोलने भी आनंद। तो भैंस के आगे भेंट बजाए, अरे थोड़ा सीख करके आओ। चलसी जद ब्रज चार अनपुसम नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। कितना सुन, शिलोतिनम कुरी सीधी दीति न कलिलता मनम कांत गच्छसि। कितना सुंदर श्लोक। चलसी जद ब्रज, गोपियां का रही, गोपी गीत में आ रही, हे गोविंद चलसी जद ब्रज चारण। जब आप गोचारण के लिए जाते हो, गायों के पीछे पीछे जब दौड़ते हो, क्या आपके चरण में नुकले नुकले पत्थर नहीं लग जाता है, कांटे आदि नहीं लग जाता है? लगता है कि नहीं लगता? आज एक कथा मैं पढ़ रहा था, रामायण की कथा, रामायण पढ़ रहा था, भगवान रामचंद्र की कथा मुझे स्मरण आ गया, थोड़ा बता देता हूँ। है भगवान रामचंद्र जब पितृसत्य पालन के लिए वन में गए, पहली दिन की बात है। भगवान रामचंद्र जब चलने लगे, उनके पैर में कांटा लग गया है। कहाँ राजपुत्र भगवान रामचंद्र, जिन्होंने कभी मानो धरती पर पैर नहीं रखे, बात कर, आज उनके चरण में कांटे लग गए। पहली रात थी है, जब भगवान रामचंद्र विश्राम करने लगे, एक कांटे जो है भगवान रामचंद्र के पैर में लग गया है। रामचंद्र के तो उसको देख करके सीता देवी लक्ष्मण के कहने, लक्ष्मण एक काम करो, ये कांटे को निकालो है। कांटे को निकाल, कैसे निकालें है? सुई मिले, वहीं पर सुई काम मिलेगा जंगल में। एक कांटे ले आओ। लक्ष्मण ने एक कांटे लेकर के आया, रामचंद्र की
चरण में जो कांटे लगे ना उसको उखाड़ने में। रामचंद्र ने क्या कहने लगे हैं? रामचंद्र कहने लगे देखो ये कांटे के उखाड़ के फेंक दो तो ये कहाँ जाएगा बेचारा, फिर दूसरे के तो पैर में लगेगा। रामचंद्र कहने लगे कि फिर रहने दो है, वो अपने आप निकल जाए। रामचंद्र ये भावना कह रहे हैं। रामचंद्र के अंतर्निहित तो भाव क्या है? कोई जीव भगवान के चरण में आश्रय ले, अच्छे हो बुरे हो, भगवान उसको अपने से कभी दूर नहीं करते हैं। देखो भगवान रामचंद्र के पैर में कांटे लग गए और भगवान रामचंद्र कह रहे हैं लक्ष्मण ये कांटे के तुम है मत निकालो है। आश्रय ले, भगवान के चरण में कोई किसी प्रकार से आश्रय ले देते हैं, अच्छी हो बुरी हो है। भगवान की एक होता है क्या? शरणागत बस है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से एक बार भगवान के चरण में आश्रय ले लेते हैं, भगवान उसके छोड़ते हैं। वही तो कहते जा रहे। रामायण में ऐसे ऐसे शब्द आता है चित्त द्रवीभूत कर देते हैं। इसलिए भगवान कहने लगे लक्ष्मण रख दो है। वो दो एक दिन के बाद वो कांटे क्या हो गया कहते ना, कभी कभी हम देखते हैं ना ऐसे सूक्ष्म कांटे होते दिखाई नहीं पड़ता है, पैर में लग जाते हैं, हम प्रयास करते हैं निकालने के लिए, निकलते ही नहीं है। तो फिर क्या होता है 2-4 दिन के बाद है उस स्थान ये हो जाता है, क्या बोले सफ्ट हो जाता है, फिर उसमें पिघले वो अपने आप निकल जाता है। लौकिक विचार में उस प्रकार भगवान रामचंद्र कहने लगे कोई भी जीव मेरे शरण में आ जाए मैं उसकी कभी छोड़ता। इसलिए भगवान के नाम है शरणागत पालक।